मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आज आपकी जो क्लास है वो साइंस की है। साइंस में चैप्टर नंबर 4 में हमने कुछ वर्क कर लिया था। जो देखो चैप्टर नंबर 4 में हमने लेयर ऑफ अ सॉइल पढ़ा है। ठीक है, अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 में सॉइल के बारे में पढ़ा है। सॉइल होती क्या है, वो इसेंशियल क्यों है हमारे लिए, एंड हमने क्या पढ़ा है, उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं उसके टाइप के बारे में। देखो जो सॉइल का टाइप है वो क्या है, 3 टाइप्स की सॉइल होती है हमारी, सैंडी सॉइल, लॉमी सॉइल एंड क्ले सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, ये कितनी है, 3 टाइप्स की आपकी सॉइल होती है। फर्स्ट सैंडी सॉइल, सेकेंड लॉमी सॉइल, एंड जो थर्ड होती है वो क्या होती है, क्लेई सॉइल। ठीक है, फर्स्ट होती है आपकी सैंडी। इसमें क्या होता है, सैंड होता है। ठीक है ना, ये किस किस से मिलकर बना होता है। जो सैंडी सॉइल होती है वो होती है, कंटेन करती है 60% तो कंटेन करती है वो क्या, सैंड, एंड बाकी का जो 40% वो क्या करती है, क्ले। ठीक है, एंड ये भी किससे बना होता है, सैंड एंड क्ले से। जो लॉमी सॉइल होती है वो भी किससे बनी होती है, सैंड एंड क्ले से। एंड वो क्या होती है हमारी टोटल बाल, वो क्या होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है। अब देखो जो सैंडी सॉइल होती है वो क्या होती है, जो वाटर एब्जॉर्बिंग जो उसकी पावर होती है, जो या वो वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी होती है उसको होल्ड करना, वाटर को जो होल्ड करने या आप क्या कह सकते हो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है, सैंडी की होती है। सैंड किसकी, सैंड सॉइल की, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। फिर हम किसकी करते हैं, ये तो हमने क्या किया कि किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। फिर क्या होता है, वाटर होल्डिंग। वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, सैंडी सॉइल की बहुत क्या होती है, वीक होती है। एंड वीक क्या होती है, एज कम्पेयर टू सैंडी से इसकी क्या होती है, कुछ ज़्यादा होती है, क्या कर सकता है, इससे ज़्यादा होती है। बट जो क्ले होती है, क्ले की क्या होती है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब आप एक नॉर्मली देखो, जो आपकी जो हमारी जो सॉइल है वो वाटर होल्ड ही नहीं करेगी, उसके अंदर वाटर को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। जब वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या वो जो हमारा प्लांट होता है वो ग्रो कर पाता है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। जब तक क्या नहीं होगा उसमें प्लांट में, जब तक हम क्या नहीं करेंगे, वाटर ही नहीं देंगे, हम उसमें अंदर वाटर ही नहीं जाएगा तो क्या नहीं कर पाएगा, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो सैंडी होता है, जो सैंडी सॉइल है हमारी, जो सैंड वाली जो सॉइल है हमारी, इसमें क्या होता है, वाटर कैपेसिटी बहुत वीक होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो वाटर जो प्लांट होते हैं वो क्या नहीं करा पाते, ग्रो नहीं करा पाते। ठीक है, इसमें जो होते हैं जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है ना, वाटरमेलन होता है जो हमारा, कोकोनट ट्री, वो प्योर क्या होती है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इस क्या होते हैं, जो ये वाली सॉइल होती है इसमें वो ग्रो करते हैं। ठीक है ना, वाटरमेलन, एंड जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका, कोकोनट ट्री। सेकेंड आता है लॉमी सॉइल। इसमें क्या होता है कि जिसकी वाटर कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू सैंडी वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और एज कम्पेयर टू क्ले बहुत वीक होती है। ठीक है, ये होता है वीक होती है इसमें। ठीक है, अब जब इसमें क्या कहा है इसने कि वाटर होल्डिंग होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्लांट है वो ग्रो करेगा। ठीक है ना, अब प्लांट ग्रो करेगा, ये क्या होता है, जो ये सॉइल होती है प्लांट्स के लिए बहुत गुड होती है। ठीक है ना, एंड ग्रो करने के लिए जो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इनफ है। इसमें हम क्या करते हैं, इट आल्सो कंटेन सफिशिएंट एयर ऑफ रूट्स टू ब्रीथ। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है हमारा थर्ड, क्ले। ठीक है, क्ले सॉइल, उसमें क्या होते हैं, इट इज़ अ वेरी फाइन पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो राइस होता है हमारा, क्योंकि जो हमारा राइस होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऐसी सॉइल में होता है जिसकी वाटर कैपेसिटी करके बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, राइस के लिए करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, नेसेसरी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में वाटर। तो इसलिए जो इसके एग्जाम्पल होता है, जो इस सॉइल में जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं वो कौन सा है, एक मेन है जो कौन सा है, राइस। राइस का जो प्लांट होता है वो इस क्ले में क्या कराता है, ग्रो कराता है।
और जितना वाटर इसमें होता है, सेकंड वाली जो हमारी सॉइल है इसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, इनफ होता है प्लांट को ग्रो कराने के लिए। तो ये क्या थे, तीन हमारे क्या थे, 3 टाइप्स थे। अब आते हैं ग्रेविंग। अब ग्रेविंग क्या होता है, देखो जो ग्रेविंग है, अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ग्रेविंग। ये क्या होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड पीसेस ऑफ द प्रिबल्स। प्रिबल्स एंड किससे मिलके बना होता है, स्टोन पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत वीक होती है। इसमें वाटर हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं है, ठीक है। और ये सम उस पर आपको देखने को मिल जाती है, सम एरिया पे क्या है, ये देखने के लिए मिल जाती है। और ये क्या नहीं करती, ग्रेव कैन नॉट होल्ड दी वाटर। अब आता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आपके 3 क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ सॉयल, इज ह्यूमस गुड और बैड ऑफ द सॉयल एंड व्हाई, व्हाट इज द 3 टाइप ऑफ सॉयल विच इज वन ऑफ द गुड फॉर प्लांट एंड व्हाई। ये आपको कहा था कि ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता या समझ नहीं आता है 3 में से, वो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट आता है सॉयल इरोजन। आप देखो सॉयल इरोजन क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है, मिट्टी का कटाव। मतलब हमारी जो मिट्टी होती है, सॉयल होती है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, सॉइल इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, सॉइल। अब देखो इसका क्या होता है, दैट मीन्स जो हमारी मिट्टी होती है उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। इसमें देखो डेफिनेशन भी दी हुई है, इट्स इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉइल फ्रॉम, क्या होता है, मूवमेंट होना सॉइल का फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। soil erosion, मूवमेंट किसका, सॉइल इरोजन क्या कराता है, इन्वॉल्व कराता है मूवमेंट को, मूवमेंट ऑफ सॉइल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। देखो अब हम क्या कराते हैं, नॉर्मली आपने क्या क्या ट्रीज क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं, तो क्या होता है, फॉरेस्ट कटिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके साथ साथ में जो फॉरेस्ट कटिंग होती है तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव, मतलब वहाँ से भी मिट्टी क्या होती है, वहाँ से मिट्टी हट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, ठीक है ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, फिर वहाँ से क्या जा रही है, जैसे कि क्या है, ये फॉरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगेगी, ट्रीज लगेगी, और यहाँ पे क्या है, हमारी सॉइल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो यहाँ से जो क्या है, यहाँ की जो सॉइल है, किससे, हवा के कारण, या हमने क्या किया, पानी आता है, पानी के कारण, तो यहाँ की मिट्टी बह गई, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, तो ये इधर से उधर जाना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये क्या करती है, जो ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है ना। किस किस को अफेक्ट करती है, एग्रीकल्चर को एंड नेचर, हमारे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट। अब आता है इफेक्ट ऑफ सॉइल। अब इफेक्ट क्या क्या है इसके, इट्स रिमूव फर्टिलाइज ऑफ टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल की जो हमारी लेयर की जो फर्स्ट पार्ट है टॉप सॉइल, उसमें जो फर्टिलाइज होते हैं हमारे, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इट्स रिपोर्टेड, मतलब ये क्या करता है, अनवांटेड जो सॉइल होती है, जो हमारी हमें नहीं चाहिए होती, अनवांटेड सॉइल को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। एंड अदर टाइप ऑफ अ सॉइल ऑन फर्टिलाइज ऑफ सॉइल। इट्स मेक अ लैंड ब्रेन मतलब वो क्या बनाती है, उसको अनुपजाऊ बनाती है, जिसपे कि क्या नहीं कर पाते, हम खेती नहीं कर पाते हैं। अब आता है सॉयल कंजर्वेशन। अब देखो सॉयल कंजर्वेशन दैट मीन्स हम जो सॉयल होता है उसको प्रिवेंट कैसे करा सकते हैं, हम उसका बचाव कैसे करते हैं। देखो जो सॉयल का हम कैसे करते हैं, अब सॉयल क्या कराना है, जब सॉयल इरोजन हो रहा है तब तो उसको प्रिवेंट कराना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो हम किस किस से करते हैं, बाय एम्बैंकमेंट। जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, देखो इसमें क्या करते हैं, बाय मेकिंग एम्बैंकमेंट्स, ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं, जब हमारी क्या होती है, जब रिवर क्या आती है, फ्लो करके आती है, मतलब जो रिवर है, जो नदियां हैं, वो पूरे तेज बहाव के साथ में क्या आती है, पहाड़ों से जब नीचे आती है तो क्या करती है, वो साथ में इज अ ग्रेट डील डैमेज टू द सॉइल थ्रू द सॉइल इरोजन। तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, वो क्या करती है, मिट्टी को अपने साथ बहा के लेके आती है। अब जो एम्बैंकमेंट आर द मेड अप ऑफ अ रॉक, इससे क्या करते हैं हम, एम्बैंकमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं हम, जिससे कि क्या होता है, मेड अप ऑफ रॉक एंड स्टॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स रिड्यूस द सॉइल इरोजन। और उससे क्या होता है, हमारा सॉइल का इरोजन, मतलब जो सॉइल का बहाव है, जो कटाव है, वो रुक जाता है। सेकंड आता है कंस्ट्रक्टिंग डैम। अगर हम क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। डैम्स आर बुलेट अगेंस्ट द रिवर टू कंट्रोल। डैम्स हम क्या करते हैं, रिवर्स को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। द फोर्स ऑफ द फ्लड वाटर, वाटर का जो फ्लो आता है उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम वाटर मूव स्लो, और डैम से क्या करता है कि जो वो वाटर इतनी स्पीड से आ रहा है, जो वो फ्लो करता हुआ आ रहा है, वो धीरे धीरे, डैम के से क्या करते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं। जब धीरे धीरे आएगा तो क्या होगा, मिट्टी का जो बहाव है वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। सेकेंड आता है बिल्डिंग बर्ड्स। बर्ड्स शुड बी बिल्ट अराउंड द फार्मलैंड। फार्मलैंड के अराउंड क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। बर्ड्स प्रिवेंट रेन वाटर, और वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, रेन वाटर को, एंड वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड। और वो क्या कराता है, जो टॉप सॉइल होती है उसको प्रिवेंट कराता है, ठीक है। एंड आता है हमारा फोर्थ, क्या आता है, मेकिंग ट्रिक्स एंड अलोंग द हिल्स। देखो इनके क्या है, आपको इन्हीं की टॉपिक के साइड में क्या दिए हुए, इनके डायग्राम दिए हुए हैं, जिससे कि ये क्या है कि आपको और अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। ट्रिकर्स अलोंग द हिल स्लॉप, इसको क्या करते हैं हम, ट्रिकर्स हम कहाँ बनाते हैं, जो हमारे हिलीज एरियाज होते हैं, क्योंकि ट्रिकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू चेक द सॉइल इरोजन स्पेशली ऑन हिल स्लॉप। जो हिल स्लॉप होती है स्पेशली उनको चेक कराने के, वहाँ पे कराने के लिए। फॉर्मिंग द ट्रिकेंट्स ऑन बोर्ड, ट्रिकेंट्स या बोर्ड्स को फ्लैट स्टेप विल रिड्यूस टू, क्या कराता है उसको, फ्लैट स्टेप्स विल रिड्यूस और वेकन द फोर्स ऑफ वाटर कमिंग डाउन द टॉप ऑफ हिल्स। क्या करता है, देखो हम क्या कराते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, ठीक है ना। और क्या कराते हैं, एक तो क्या है, ये हिल है, मान लो यहाँ से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है अपने साथ में, वो पूरे फ्लो के साथ ऐसे नीचे आता है, ठीक है ना। तो वो अब वो क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फ्लो फिर बहुत तेजी से क्या आता है, नीचे जाता है, और जो अपने साथ में मिट्टी को वो बहा के लाता है, सॉइल को जो बहा के लाता है, वो बिल्कुल नीचे लेके आता है, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, तो क्या है, सॉइल इरोजन हो रहा है, यहाँ से वो नीचे लेके जा रहा है। बट अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि सीढ़ियाँ होती है ना हमारी, इसी तरीके से देखो आपको इसके ना डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। ट्रिकर्स बनाने हैं, उससे पानी सीधा बहाव में ना आके कैसे जाएगा, पहले इस स्टेप पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, देखो पहले ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो वो ऐसे जाता है। तो उससे क्या होता है, जो उसको फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है। फ्लो कम होगा तो साथ में क्या होगा, वो उसके साथ में जो रॉक्स वगैरह, मिट्टी वगैरह का जो लार है उसको बहुत कम करेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, उसके हम उससे क्या करा सकते हैं, उसको प्रिवेंट करा सकते हैं। सेकेंड क्या, बाय ग्रोइंग ग्रास एंड और बाय प्लांट ट्री। अगर हम क्या करें, ग्रास को क्या करें, हम ग्रास को ग्रो करें और क्या करें, ट्रीज को लगाते हैं, तो वो भी क्या करता है, प्रिवेंट, ये भी क्या करता है, कंजर्वेशन होता है, एक प्रिवेंट कराता है किसको, सॉइल इरोजन। ट्रीज, ग्रास एंड अदर प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स। सॉइल इरोजन्स को क्या कराने के लिए, प्रिवेंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, ये इनका यूज करते हैं। द रूट ऑफ दीज प्लांट्स होल्ड द सॉइल, इनकी जो रूट होती है वो क्या करती है, बहुत अच्छे से सॉइल को क्या करके रखती है, होल्ड ऑन करके रखती है, इसको होल्ड करके रखती है। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो सॉइल का जो बहाव हो रहा है, उसको क्या करते हैं, रोकने में मदद करता है। अब आते हैं देखो मिनरल्स, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में। अ पार्ट ऑफ वाटर एंड एयर, ग्रीन प्लांट्स आल्सो नीड वेरियस केमिकल एलिमेंट्स टू हेल्प देम टू ग्रो। कितने क्या होते हैं, जो हमारे वाटर, देखो इससे क्या कहा है, जो वाटर, एयर एंड ग्रीन प्लांट्स हैं, उन्हें क्या जरूरत होती है, केमिकल एलिमेंट्स की, टू हेल्प द ग्रो करने के लिए, ठीक है। प्लांट रिसीव सम ऑफ दीज एलिमेंट आर एयर, जो प्लांट रिसीव करते हैं किसको, एयर को, वाटर को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है ना। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे कि हमारे कुछ वाटर्स होते हैं, हाइड्रोजन, इनको, एंड सम लाइक जो हमारे कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, आयरन, ठीक है ना,
द एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द सॉइल आर नॉन इन मिनरल्स। ठीक है, देखो हमारा क्या होता है, प्लांट होता है, ठीक है ना। अब प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है, ये हमारा प्लांट है, मतलब यहाँ पे इसकी रूट जा रही है, ठीक है। अब रूट जा रही है, अब देखो जो प्लांट्स का जो फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है, उनकी लीव्स में बनता है, ठीक है। उसको जरूरत किस किस की होती है, सनलाइट की, वाटर की, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की, ठीक है, और एयर की। अब उसमें किस किस की जरूरत होती है, देखो किसकी, एयर की, वाटर की, ठीक है, एयर वाटर। अब कुछ हमारे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एंड लाइक हमारे हाइड्रोजन, वाटर में आ गया हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ गया, और उसको और चीज़ की भी ज़रूरत होती है जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, आयरन, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है, जो क्या कराता है, इस सॉइल से रूट तक जाते हैं, ठीक है ना। सॉइल से रूट तक मिनरल्स कैसे जाते हैं, मिट्टी से तो जाते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं हमारे वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम हुआ, पोटाशियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, आयरन हुआ, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन दी, और ये क्या कराते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ना वो क्या हेल्प करते हैं, प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प कराते हैं। ये आपका चैप्टर आज ओवर हो गया है। इसके देखो कुछ कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। एम्बैंकमेंट क्या होता है, वॉल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन बुल्ड अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर टू अवॉइड सॉइल इरोजन। क्या कराने में, रॉक्स और स्टोन्स का क्या होता है, हम उनको क्या बनाते हैं, हम उससे वॉल्स बनाते हैं, ठीक है ना, रॉक्स और किससे, स्टोन से, और बैंक ऑफ अ रिवर को अवॉइड करा, इससे क्या होता है जो हम क्या कराते हैं, अवॉइड कराने के लिए सॉइल इरोजन को। फिर आती है बेड रॉक। बेड रॉक क्या होते हैं, लेयर फुल ऑफ रॉक एंड इट्स बिलो सबसॉइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपको बहुत अच्छे से बता दिया क्या होता है, कि वो होता है जिससे क्या होता है, मिट्टी का बहाव, मिट्टी अपने साथ में वाटर, जैसे कि वाटर अपने साथ में क्या लेकर आ रहा है, मिट्टी लेकर आ रहा है, एक स्थान से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या जाना, सॉइल का जाना, मूवमेंट कराना, सॉइल इरोजन कहलाता है। आता है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है, जो सॉइल के लेयर का जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है वो टॉप सॉइल होता है। टॉप मोस्ट एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो टॉप लेयर होती है ना, और टॉप मोस्ट उसका जो फर्टिलाइज वाला पार्ट होता है उसको टॉप सॉइल बोलते हैं। सब सॉइल, सॉइल बिलो टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के जो बिलो होती है वो क्या होती है, सब सॉइल कहलाती है। एंड सॉइल प्रोफाइल, द सीक्वेंस ऑफ द सॉइल लेयर। सॉइल प्रोफाइल क्या कहलाती है, जो सीक्वेंस होती है किसकी, लेयर की, सॉइल लेयर्स की, वो क्या कहलाती है, सॉइल प्रोफाइल कहलाती है। सैंडी सॉइल, सॉइल विद द बिगेस्ट पार्टिकल, जो बिगेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉइल लेयर कहलाते हैं। क्ले, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। लॉमीज में क्या होता है, मीडियम साइज पार्टिकल्स। अब आता है सॉइल कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट सॉइल्स एंड, क्या आप सॉइल को प्रोटेक्ट कराने के लिए, किससे कराने के लिए, सॉइल इरोजन से कराने के लिए। अब आता है आपका बुक वर्क। बुक वर्क में देखो मल्टी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर द 3 लेयर्स ऑफ द सॉइल्स आर बिलो। तो कौन कौन सी है, इसमें देखो सी वाला जो पार्ट है, बेड रॉक, सबसॉइल एंड टॉप सॉइल, ये वाला करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट हेल्प इज द सॉइल। अब जो हमारा जो सॉइल इरोजन, जो हमारा सॉइल है उसको बचाने के लिए, कंजर्व कराने के लिए, प्रिवेंट कराने के लिए कौन कौन सी किस किस की जरूरत नहीं है, इसमें कौन सा दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ट्रैकिंग, फार्मिंग, मार्केटिंग, एम्बैंकमेंट एंड फ्लड्स, विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट हेल्प सॉइल इरोजन। तो क्या नहीं करा सकता, कंस्ट्रक्शन डैम। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स के लिए क्या गुड नहीं होता, ग्रेवल, क्योंकि ग्रेवल कौन सी होती है, उसमें क्या नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं होता है, ठीक है ना। और प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए क्या जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। फिल इन द ब्लैंक्स, ह्यूमन इज यूजली फाउंड, कहाँ जो ह्यूमस होता है वो कहाँ मिलता है, टॉप सॉइल में मिलता है। डेड एंड डिकेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इन द टॉप सॉइल कंसिस्ट, वो क्या कराते हैं, ह्यूमस। अब स्ट्रॉन्ग विंड इज एन एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है वो किसका एजेंट होता है, सॉइल इरोजन का। देखो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है हमारी, जो तेज हवाएं चलती हैं, उससे क्या होता है, मिट्टी, जैसे कि हम कितनी बार ऐसा होता है ना, पहाड़ियों पे से क्या होने लगता है, स्लाइड होने लगती है, ठीक है ना, माउंट स्लाइडिंग होने लगती है। वो किस वजह से, कितनी बार बारिश की वजह से भी हो जाती है, कितनी बार क्या होता है, विंड की वजह से भी होती है। तो ये एक एजेंट होता है सॉइल इरोजन का। द कलर ऑफ द सब सॉइल डैश देन द टॉप सॉइल, जो सब सॉइल का कलर होता है किससे, टॉप सॉइल से, वो क्या होता है, लाइटर होता है। सॉइल इज
फॉर्म बाय डैश ऑफ रॉक। जो सॉइल फॉर्म होती है किससे होती है? रॉक ऑफ वेदरिंग से होती है। मतलब आपको पढ़ाया था कि वेदरिंग क्या कहलाता है, रॉक्स ऑफ वेदरिंग क्या कहलाता है? जब हवाएं चलती हैं, ये क्या होता है, जो प्रोसीजर होता है ऐसा नहीं होता है एकदम होता है, इसके लिए कई साल लग जाते हैं। और रॉक्स का टूटना, ठीक है ना, वेदर की वजह से जो रॉक्स का टूटना होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहलाता है। अब आपके इसके क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको एज अ PDF दे दूँगी। आज आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, आपका चैप्टर इज फिनिश, आपका PDF आपके पास मिल जाएगा। ये आपको कंप्लीट करना है, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे बता दें।